हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। आप आप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे बेस्ड। ओके। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में अगर कोई वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू अगर ये इंटीजर है, सपोज हमने वैल्यू 1 रखा तो ये आंसर 1 आएगा। अगर मैंने वैल्यू 1.2 रखा तो भी 1 आएगा। अगर ये वैल्यू 1.9 रखा तो भी 1 ही आएगा। मतलब 1 से लेके और जब 2 रखा वैल्यू तो 2 आएगा। ऐसे ही करते चला गया। ये हो गया हमारा। मतलब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, अगर आप इसके अंदर डेसिमल भी रखेंगे तो वैल्यू इंटीजर में ही आएगा। दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब सेकंड बात समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ये वैल्यू में -1 लिखता तो कितना आता वैल्यू? -1 ही। अगर वैल्यू में -1 पॉइंट सपोज 0.3 लिखो तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए? -2। हाउ? कि अब मैं -1.03 को लिखूं तो कितना लिखना पड़ेगा मुझे? ये वैल्यू -2 प्लस 0.97। तभी तो हुआ। -2 प्लस 0.97 लिखा तो ये वैल्यू कितना हो गया? -1.03। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? -2। जैसे जिस पैटर्न पे चल रहा है। मतलब कि 1.02 को मैं क्या लिख सकता? तो 1 प्लस 0.2, ये वैल्यू हमारा कितना आया? 1। ये वैल्यू इसको हटा दिया तो ऐसे ही ये वैल्यू हमने लिख लिया और ये वैल्यू हट गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई बात है नहीं। ओके। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ऐसा हम लिखते हैं। जनरली हम -1 जोड़ लेते हैं। अब डायरेक्ट मैं बोलूँ -3.9 कितना होगा तो कोई सीधे करेगा -4। मतलब ये वैल्यू कितना लिखेगा? -3 और -1 इज इक्वल -4। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ओके, ये तो हमने समझ लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है। पिछले वीडियोज में बात किए थे। लोगों को जिनको आता है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको नहीं आता है वो समझने की कोशिश करें कि क्या क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अगर कोई भी फंक्शंस को हमारा इस टर्म में लिखा हुआ है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लेंगे। ये बड़े कोष्टक भी कहते हैं इसको। जब तक लिखा ना हो, यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तब हम मानेंगे। अब सवाल है कि हमें चेक करना है नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर नॉट डिफरेंशिएबल पहले दे रखा है, नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है एंड नॉट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्योंकि पिछले वीडियो में ही हमने बताया कि अगर कोई वैल्यू नॉट डिफरेंशिएबल है, इसे डिपेंड नहीं करता। अगर कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नॉट कंटिन्यूअस है तो ये पक्का डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात समझ में आया। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएबल वैल्यू से अगर प्रूफ करने जाऊँ मैं, ये ऐसे 1 प्लस समथिंग 1 माइनस, तो वो बात नहीं बनेगी। एक्चुअली ये सीधे इंटीजर है तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। ये हम लास्ट में देखेंगे। तो बेस्ट क्या है कि इसके लिए हम कर लेते हैं कंटिन्यूटी चेक। कि डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो बोलेंगे नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कंटिन्यूअस नहीं है, मालूम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। इसका ग्राफ कैसा था? ये था, ये था, ये था, ये था, फिर इधर ये है, ये है। देखो किसी भी वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y का वैल्यू 1 है, ये 2 है। कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है ही नहीं कंटिन्यूअस। सब जगह ब्रेकिंग है। ये ग्राफ से भी सबको पता है। ओके। लेकिन हमें 12th के हिसाब से करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू के हिसाब से तो मालूम हो गया, 12th के हिसाब से करते हैं। तो 12th के हिसाब से हम क्या करते हैं? लिमिट रूल लगाते हैं। क्या? कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना लिखते थे हम लोग? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एच। अब की बार मान लो एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। हमें 2 पे बोला, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे बोले तो 1 माइनस एच पे चेक करो। ये वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? फंक्शंस 1 माइनस एच। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? लिमिट एच टेंस टू 0। ये फंक्शंस हमारा कितना हो जाएगा? ये वैल्यू, सॉरी, ये 1 माइनस एच है तो इसको हम लोग फंक्शंस प्रॉपर्ली एक्स लिखते हैं। वैसे तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट, अब मैं अगर एच टेंस टू 0 लिख लूँ तो ये वैल्यू हमारा हो गया फंक्शन 1 माइनस एच। अब इस वैल्यू को पुट करना है। फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसमें मुझे पुट करना पड़ेगा तो ये वैल्यू लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू 0 और इसके अंदर पुट करना पड़ेगा मुझे 1 माइनस एच एक्स के बदले। अब देखो कि 1 से माइनस कोई भी वैल्यू है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 से माइनस है
तो अगर कोई भी वैल्यू हमारा माइनस में आ रहा था तो ये वैल्यू पॉजिटिव में कितना होगा? मान लो 1 माइनस एच का वैल्यू सपोज मैं 0.2 मान, तो ये वैल्यू कितना होगा? 0.8। तो इसको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखना है तो कितना लिखूंगा? 0 प्लस 0.8। तभी तो ये वैल्यू 0 आया, अभी तो सिखाया है। और दूसरा क्या था कि जितने भी नेगेटिव में वैल्यू है तो जितना है उसमें से -1 कर लो। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा 1 है सीधे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 -1। सिंपल। ये वैल्यू कितना हो गया? 0। तो इसमें कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, कोई इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। सिंपल, हमें ये वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से, ये वैल्यू 0। अब ऐसे ही हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितना? लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया? एफ एक्स। सो लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 प्लस एच। नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, और इस फंक्शंस के अंदर हमें ये कितना लिखना पड़ेगा? 1 प्लस एच। एच टेंस टू 0 है, ये वैल्यू 1 प्लस है। अब की बात, अगर प्लस में है तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1। तो हमारा वैल्यू क्या आया समझ में कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ये हम चेक कर रहे हैं किस पे? एट एक्स इज इक्वल 1 पे। सो सो एफ एक्स इज नॉट continuous at x is equal to 1, hence not differentiable। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, पूरे मैथ का स्टेटमेंट है, कैलकुलस का स्टेटमेंट है। अब चेक कर लेते हैं एट 2 पे। ये प्रूफ हो गया पहला। अब एक्स इज इक्वल टू 2 पे भी अगेन वही हाथ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूं तो कितना लिखूं मैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस एच, दिस वैल्यू इज एफ एक्स। यही रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, बेस्ट मेथड है 12 के लिए तो पक्का। एच टेंस टू 0, दिस वैल्यू इज एफ 2 माइनस एच। पुट कर लेते हैं, लिमिट हमारा रहेगा ही एच टेंस टू 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू रखेंगे 2 माइनस एच। कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो ये वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? 2 माइनस 1। ये वैल्यू कितना होगा? 1। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1, इतना तामझाम की जरूरत नहीं है। सो दिस वैल्यू इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ सी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एच, दिस वैल्यू इज योर एफ एक्स। नाउ राइट, अब हम लिख लेते हैं एच टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमारा हो गया एफ 2 प्लस एच फंक्शंस। पुट कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना लिखना पड़ेगा? 2 प्लस एच। अब कोई भी वैल्यू अगर प्लस में है तो डायरेक्ट वैल्यू 2 लिख लेते हैं। देखो आगे क्या समझ में है कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट continuous and hence not differentiable, not differentiable। This is the answer, this is the proof। दोनों हमने प्रूफ कर लिया बातों को, कितनी आसानी से ये वैल्यू प्रूफ हो गया। अब कोई कहता है कि ठीक है, मैं सर, कोई बोलेगा कि मैं डायरेक्ट उससे करेंगे डिफरेंशिएबल, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूला से करेंगे। तो बोलेंगे ठीक है, देख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। फर्स्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड। 12th में आता है तो ऐसे ही कीजिए। एमसीक्यू के लिए तो इसमें कोई दम ही नहीं है, लोग तुरंत देख के ही कर लेते हैं। हमें लिमिटेशंस था एक्स से लेकर 3 तक के लिए, हमने ये वैल्यू को कर लिया। ओके, नाउ सी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा हम लिख रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से, डिफरेंशिएबिलिटी मेथड से, ठीक है। पहला चेक करूँ किस पे? एफ डैश 1 पे चेक करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या लिखेंगे? एफ डैश 1 माइनस एच। इस वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा हमें? लिमिट h tends to 0 and this value is function 1 minus h or minus functions 1 and this value is 1 minus h minus 1 फॉर्मूला से, क्योंकि हमने पहले ही बोला है फॉर्मूला
एफ डैश सी प्लस एच के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फॉर्मूला है कैलकुलस का, और ये वैल्यू लिखते हैं सी प्लस एच, दिस वन जितना वैल्यू है, माइनस ये वैल्यू लिखते हैं एफ सी जितना पे हमें चेक करना है। ये फॉर्मूला हम किसके लिए लिख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी के लिए, और ये वैल्यू हम लिखते हैं सी प्लस एच और माइनस सी, ये कट करके वैल्यू एच होता है। तो डायरेक्ट ये लोग फॉर्मूला में ये लिखता नहीं है, डायरेक्ट एच ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है, वो लिखा नहीं रहता है उसमें। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैंने किया है, आप डायरेक्ट लिखो। देखो यहाँ पे वैरी कर गया, ये वैल्यू माइनस एच में हो गया, अगर आपने एच डायरेक्ट लिखा तो नहीं होगा। इसी से बचने के लिए उसने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस और जीरो माइनस लिखता है एनसीईआरटी, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। क्यों गोल गोल घुमा रहे हो, अच्छे से स्ट्रेट बताइए। ठीक है, ओके। इस बेसिस पे हमने फॉर्मूला लिख लिया, जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, इस बार भी मैंने डिस्कस कर लिया, इस बेसिस पे लिख लिया। अब हमारा बारी है फंक्शंस लिखने का। अब हमने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखा, और अब इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वन है, तो ये वैल्यू लिखना पड़ेगा मुझे वन माइनस एच, एंड दिस वैल्यू इज माइनस एफ वन। तो एफ वन का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, ये वैल्यू सीधे वन लिख लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वन पुट कर लिया, और ये वैल्यू हमारा कितना लिखना पड़ेगा, वन माइनस एच माइनस वन, वन माइनस एच माइनस वन। देखो लिखा हुआ ही है, तो वह लिखने की जरूरत नहीं है, वन वन कट गया, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस एच, माइनस एच। अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब देखो अब पंगा क्या है इस मेथड में, कि हमारे पास एच रह गया नीचे में ही। अब नीचे में ही एच रह गया, तो कोई आदमी यहीं पे कंफ्यूजन होता है, जो मैं समझा रहा हूँ समझो। ये वन माइनस एच को ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम क्या लिखने दें, कितना लिख लेंगे, टू। एक बढ़ा के लिखेंगे, वन माइनस वन जीरो, सॉरी एक घटा के लिखेंगे, वन माइनस, चूंकि नेगेटिव है तो जीरो, याद है ना, मैंने बोला अगर माइनस 2.3 है तो इस वैल्यू को कितना लिखना पड़ेगा, इस वैल्यू को माइनस थ्री, यही तो नेगेटिव हुआ। ये वैल्यू माइनस 2.3 को अगर लिखना पड़ेगा तो कितना हो गया, माइनस थ्री, और दिस वैल्यू इज प्लस समथिंग, जीरो पॉइंट कितना हो गया, 0.97 दिस वैल्यू। तभी तो ये वैल्यू हम लिख रहे हैं। नेगेटिव थ्री को कितना लिखना पड़ेगा, नेगेटिव थ्री माइनस वन, नेगेटिव फोर। यही वैल्यू को तो हमें जीरो करके लिखना पड़ता है, जो भी वैल्यू हमने नेगेटिव लिया है तो। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है लेस देन जीरो, लेस देन वन की बात कर रहे हैं, लेस देन वन की बात कर रहे हैं ये। ओके, तो ये वैल्यू को हमने डायरेक्ट लिख लेंगे, हमें लिख लेना है वन माइनस एच के लिए वन का जीरो, और ये वैल्यू हमारा माइनस वन है, तो वन का कितना हो जाएगा, वन, राइट। अब ये कितना है माइनस एच, अब हमने माइनस वन एच लिखा, तो ये वैल्यू हमें लग रहा है कि अब क्या करें भाई, इस वैल्यू को क्या करें, एच हमने टेंस टू जीरो लिखेंगे तो इन्फिनिटी होगा। ये मामला तो नेक्स्ट 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 वाले में भी आएगा, यस राइट। तो ये से बचने के लिए हमें क्या करना रहता है, ये काम हम नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि इस मेथड को अप्लाई ही मत कीजिए जब ये कंफ्यूजन है, तो इतना कंफ्यूजन में क्यों अप्लाई करना, जो सेकंड फर्स्ट मेथड अप्लाई किया सेकंड मेथड नहीं करना है। फिर भी अगर किसी ने जिद कर लिया कि नहीं फिर भी तो मैं करूंगा ही, तो आप इस वैल्यू को ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू जितना होता है उतना ही हम यहाँ भी लिखते हैं। तो आपको ये वैल्यू लिखना पड़ेगा ऐसे, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज वन माइनस एच, और दिस वैल्यू इज माइनस वन। अगर मान लो सपोज हमारे पास चॉइस है लिखने का, क्या ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको हमने ये वैल्यू लिख ये तो पुट करने के बाद, फंक्शंस पुट करने के बाद, ये वैल्यू तो फंक्शंस में नहीं था, ये वैल्यू तो हम रख ही नहीं सकते। तो हमारे पास मजबूरी है इस वैल्यू को ही रखना, वन माइनस एच माइनस वन वैल्यू को रखना। तो ऐसे केसेस में जो भी वैल्यू यहाँ से आया, यहाँ से वैल्यू हमें ये नीचे का फॉर्म जो है वो एच के फॉर्म में आ गई। तो जो भी यहाँ वैल्यू आया, सपोज वन माइनस एच का वैल्यू आया हमारे पास, ये आया माइनस वन के बदला जीरो आया, और माइनस वन आया, दिस वैल्यू इज माइनस एच। So this value is minus वन minus h कट गया, तो दिस वैल्यू इज वन बाई एच। अगर h का लिमिट पुट करूँ तो कितना आएगा, इन्फिनिटी। सपोज कितने ड्रॉबैक्स है इसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। अब यही हाल मैं एफ डैश वन प्लस एच लिखूँ तो कितना लिखूंगा भाई, मैं रफली लिख लेता हूँ कि वन प्लस एच माइनस एफ वन, ये तो लिखना ही पड़ेगा। और ये वैल्यू कितना लिखेगा, वन प्लस एच माइनस वन, देखो ये कट के फिर एच ही आ गया, सामने तो रह ही गया। अब ये वैल्यू को अगर वन प्लस एच लिखूँ तो अब की बार ये वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, वन प्लस एच, अब दिस वैल्यू इज माइनस वन, वन पे चेक कर रहे हैं।
तो ये वैल्यू हमारा कितना लिखना पड़ेगा, एच लिख ही लिया, लिमिट के साथ लिख लेते हैं, इज्जत दे देते हैं इसको भी, एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ये लिख लेते हैं, इतना के बाद कर लेंगे। अब ये 1 + h वैल्यू है, प्लस है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 1, -1 है तो कितना लिखना पड़ेगा, 1, दिस वैल्यू इज जीरो। तो ये 1 - 1 कितना हो गया, ये वैल्यू जीरो। ये वैल्यू हमारा हो गया 0/h। अब प्रॉब्लम ये है कि आप 0/h को जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि लिमिट का वैल्यू अगर मैं ये जीरो रखा तो ये हमारा कितना हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। यस, अब 0/0 फॉर्म को क्या करूं, लिमिट तो ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ के मामला फंस जाते हैं, यहाँ के मामला फंस गया, तो 0/0 को फॉर्म को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक उपाय क्या है कि इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तब भी तो यही बात हुआ। ये कांस्टेंट का 0 हो गया, कांस्टेंट का 1 हो गया, तो ये 1 हमने वैल्यू 1 किया तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, जो कि सही सॉल्यूशंस नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट, ऐसे केसेस में तो ये वैल्यू हमें दिख रहा है क्या, कि डिफरेंशिएबल दिख रहा है। यही ड्रॉबैक है इस टाइप के फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करना, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली जाके फंस जाता है। तो बेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा वैल्यू, कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी वैल्यू। सो डोंट गो दिस विथ वैल्यूज, ये वैल्यू एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमारा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो अगर हमारा देखेंगे कि इस मेथड के लिए, इस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शंस सर्टिफाइड नहीं हो पाता है, एग्जिस्ट नहीं हो पाता है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो हमें डिफरेंशिएट करके कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है कि आप डिफरेंशिएट करो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि d/dx 5 करो तो भी कितना आएगा, जीरो, और d/dx आप 10 करो तब भी कितना आएगा, जीरो। यही वाली बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये वैल्यू कितना आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, इसीलिए ये मेथड इज नॉट बेस्ट फॉर दैट। ओके, तो अप्लाई करेंगे हम सीधे कौन सा मेथड, सीधे अप्लाई करेंगे इसी के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला मेथड, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला। yes. क्या आया कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट, कि पहला क्या कहते हैं कि इफ एनी फंक्शन इज, any function is not continuous, not continuous, then function, then it is definitely not differentiable, then it is not differentiable, differentiable। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि if any function is continuous, then maybe it is differentiable, differentiable, or may not be, may not be। तीसरा क्या आया कि if any function is differentiable, differentiable है, differentiable, then it must be continuous, must be continuous, but vice versa is not, but vice versa is not correct, not correct। यही एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में ये लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। हमने एक्सरसाइज चेक करें 5.3 में ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंसेप्ट बता देने का, ताकि जो लोग जिन स्टूडेंट्स को तो दिक्कत परेशानी होती है वो थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा टाइम देके बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा। जिन लोगों को बहुत फास्ट देखना है वो 2x पे देख सकता है, 3x पे देख सकता है, बढ़ा बढ़ा के देख सकता है, और वो अपना सॉल्यूशंस कर सकता है। ओके, थैंक यू। अब आएंगे नए एक्सरसाइज के लिए, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।